गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स कक्षा स्वागत है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग जो है पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जब हम लोग डेटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे तो डेटा हैंडल करने के लिए हमने सबसे पहला मेथड कौन सा उपयोग किया था, टैली मार्क्स का, है ना। तो ये पिक्टोग्राफ जो है सेकंड मेथड है, जिसको हम लोग डेटा रिकॉर्ड करके बहुत ही अट्रैक्टिव वे में उसको रिप्रेजेंट करके अ, हम लोग कर सकते हैं। डेटा को बहुत ही रिकॉर्ड करके ऑर्गेनाइज करके उसको डेटा को यूज करके उसको represent कर सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है बच्चों? पिक्टो का मतलब क्या है? इसमें एक्चुअली दो वर्ड्स है, ओके, दो वर्ड्स है, पिक्टो और ग्राफ है। तो पिक्टो का मतलब क्या है? पिक्टो का मतलब है पिक्चर्स या फिर इमेजेस, और ग्राफ दूसरा वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर्स का। हम लोग यहाँ पे डेटा को जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है? इट इज अ graph which represents data through pictures of objects and helps to answer the questions on the given data by just looking at the graph। ठीक है। तो it is a graph, यूजुअली ग्राफ जो है टेबल के फॉर्मेट में रहता है बच्चों। पिक्टोग्राफ जो है यूजुअली टेबल के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। इट इज अ ग्राफ which represents data through पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स उपयोग किए जाते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके, एंड हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चंस बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ। सिर्फ ग्राफ को एक बार देखने से उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है उनको आप बहुत ही क्लियरली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको पिक्टोग्राफ के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो करूंगी, फिर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि मेरे पास एक पिक्टोग्राफ है ना। यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे एक एक्चुअली टेबल है। तो ये टेबल में क्या है बच्चों? एक तरफ है फ्लेवर और दूसरी तरफ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक पिज्जा का जो सर्कल रहता है वो कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है? चार बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि चीज फ्लेवर के पिज्जा को कितने बच्चों ने खाया है? 1 2 3 एंड 75% ऑफ एक सर्कल है, ठीक है। फिर पेपरोनी फ्लेवर के पिज्जे को इतने बच्चों ने खाया है। फिर मार्गरेटा फ्लेवर के जो पिज्जा रहता है ना, इतने बच्चों ने। फिर बीबीक्यू चिकन के फ्लेवर के पिज्जे को इतने बच्चों ने खाया है, ओके। तो एक पिज्जा के सर्कल में कितने पार्ट्स बन सकते हैं? चार पार्ट्स बन सकते हैं ना। तो एक पार्ट हो गया, एक बच्चा। तो यहाँ पे टोटली 4 पार्ट्स रहते हैं, इसलिए 4 बच्चे एक पिज्जे के सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस दिए गए पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे, इसको हम लोग डिराइव करके लिखेंगे, ठीक है। हम लोग जो है इसको टेबल के फॉर्म में हम लोग जो लिखते हैं वैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या स्टार्ट कर दिया? फॉलोइंग इज द टेबल इंटरप्रिटे इंटरप्रिटेटिंग अबाउट द गिवन पिक्टोग्राफ। तो ऊपर दिए गए पिक्टोग्राफ को वो इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है एक्चुअल इंफॉर्मेशन में वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला है फ्लेवर, है ना। फ्लेवर हेडिंग्स हम लोग एज इट इज रखेंगे। फिर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन।
तो फ्लेवर्स कौन कौन से है? सबसे पहला है चीज, है ना, चीज है। फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद जो है पेपरोनी, है ना, पेपरोनी फ्लेवर्स सबसे पहले लिख लेती हूँ। उसके बाद है मार्गरेटा, है ना, मार्गरेटा। और उसके बाद है बीबीक्यू चिकन, है ना, बीबीक्यू चिकन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कितने बच्चों ने चीज के फ्लेवर को, पिज्जे को खाया है, वो अभी टोटल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक सर्कल कितने बच्चे को रिप्रेजेंट करता है? 4 बच्चे को, है ना, 4 चिल्ड्रन। तो 4, दिस इज अगेन 4, दिस इज अगेन 4, तो 3 सर्कल्स है ना। 4 + 4 + 4 कितना हो गया? फटाफट 3 × 4 को ऐड करो, कितना होगा? इट विल बी 12, है ना, 12। सो 12, उसके बाद है ये एक पार्ट है ना, तो 13। फिर दूसरा ये एक पार्ट है 14। फिर यहाँ पे तीसरा पार्ट है 15। तो यहाँ पे चौथा पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे कितने बच्चे हो गए? चीज के फ्लेवर के कितने बच्चे खाए हैं? 15 चिल्ड्रन ने खाया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15 हो गया। पेपरोनी एक दो है, यानी कि 4 + 4 कितना हो गया? 8। और यहाँ पे एक ही पार्ट है, यानी कि 9 हो गया, है ना। 8 + 1, 9 चिल्ड्रन ने क्या खाया? पेपरोनी पिज्जा खाया है। फिर मार्गरेटा भी 2 सर्कल्स है, यानी कि 4 + 4 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक है, यानी कि 5। फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, है ना। तो टोटल कितने बच्चों ने मार्गरेटा पिज्जा खाया है? इट मीन्स, फटाफट, 1 मिनट, इट्स नॉट 7, 1 मिनट। 4 + 4 इज 8, है ना, 4 + 4, 2 सर्कल्स है, तो 4 + 4 8 हो गया। फिर ये 9, सेकेंड पार्ट है 10, फिर थर्ड पार्ट 11। तो टोटल 11 किड्स ने मार्गरेटा खाया। फिर बीबीक्यू चिकन ने सिर्फ एक सर्कल, यानी कि 4 चिल्ड्रन, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है, यानी कि +1, तो 5। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल कितने बच्चों ने जो है चीज, पेपरोनी, मार्गरेटा और बीबीक्यू चिकन के फ्लेवर्स के पिज्जे खाए हैं? इन सभी को ऐड करो फटाफट, 15 + 9 + 11 + 5, और मुझे बताओ टोटल फटाफट कितना आता है। हाउ मच विल इट कम? सो इट इज 40। सो टोटल 40 स्टूडेंट्स ने 4 डिफरेंट वैरायटी के पिज्जा खाया है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया है, दिए गए पिक्टोग्राफ को, जो पिक्चर के फॉर्मेट में आपको एक ग्राफ या फिर टेबल दिया गया था, उसको हमने यहाँ पे इंटरप्रेट किया है एक नॉर्मल टेबल में, है ना। तो आप पिक्टोग्राफ को देखकर भी इस तरह से आप जो है टेबल फॉर्मेट में आप इंटरप्रेट कर सकते हो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सभी को पिक्टोग्राफ का मतलब समझ में आ गया, और पिक्टोग्राफ को कैसे हम लोग टेबल फॉर्मेट में इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ में आ गया सभी को। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बच्चों नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।